औरत गांव में नहीं रहती है। वो आदमी वहां से चला जाता है। रामू सोच में पड़ जाता है कि हमारे गांव से थोड़ी दूर पर यही गांव है और कोई गांव नहीं है। तो फिर वो औरत कौन है? वो वापस अपने गांव चला जाता है। इधर राजा परेशान था। सोच में पड़ा था कि उस बच्चे को किसने मारा। अपने सैनिकों को खोजने के लिए भेज दिया, मगर उनके सैनिकों को भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सैनिक और राजा उस बच्चे के खूनी को खोज रहे थे और कुछ दिन बाद फिर से अमावस की रात आ गई। वो औरत हवेली के बाहर गांव में गई। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा खेल रहा है। औरत उस बच्चे को उठाकर भागती है, लेकिन वहां से गुजरता हुआ रामू उसे देख लेता है। मगर वो औरत रामू को नहीं देख पाती और वो औरत जंगल की तरफ भागती रहती है और रामू उसका पीछा करता है, लेकिन वो औरत जंगल में कहीं चली जाती है और रामू को कुछ समझ नहीं आता है और वो हवेली की तरफ भागता हुआ जाता है और राजा को सब कुछ बता देता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ जाता है और रामू सब गांव वालों को इकट्ठा करता है और जंगल की तरफ जाते हैं। सभी गांव वाले हाथ में लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, मिसाले लेकर जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सभी राजा सैनिक और गांव वाले जंगल के पास जाकर रुक जाते हैं। राजा कहता है, यह जंगल बहुत घना है, इसमें जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए सिर्फ हमारे सैनिक और हम जंगल में जाएंगे। बंकी, सब गांव वाले यहां हमारा इंतजार करेंगे। कुछ गांव वाले कहते हैं, हम भी आपके साथ आएंगे। राजा कहते हैं, चलो। कुछ गांव वाले, सैनिक और राजा जंगल में चले जाते हैं। वो औरत भागते भागते जंगल की गुफा में चली जाती है और वहां बच्चे की बलि देने की तैयारी करती है। राजा, सैनिक और गांव वाले भागते भागते गुफा के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि औरत किस दिशा में गई है। लेकिन अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो रोने की बच्चे की आवाज उस गुफा में से आ रही थी। वो लोग गुफा की तरफ जाते हैं और गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। उन्हें गुफा के अंदर कुछ रोशनी दिखाई देती है। राजा कहते हैं, लगता है वो औरत उस बच्चे को लेकर इसी गुफा के अंदर चली गई। सब लोग एक एक करके धीरे धीरे इस गुफा के अंदर जाएंगे। सब लोग हां करके सिर हिलाते हैं और कुछ सैनिक धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। राजा और गांव वाले उनके पीछ धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग चलते चलते बहुत अंदर चले जाते। उन लोगों को दिखाई देता है कि वो औरत उस बच्चे को बांधकर एक जगह बैठी थी। उसके चारों तरफ एक गोल रंगोली थी और उसके नजदीक एक तलवार जैसा कोई शस्त्र था और वह कुछ मंत्रों जैसा कुछ बोल रही थी। राजा उन सैनिकों को इशारा करता है और वो सैनिक उस औरत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गांव वाले उस बंधे हुए बच्चे को खोल देते हैं। राजा उस औरत से कहता है, अरे औरत, बहुत हो गया तुम्हारा बच्चे चुरान का खेल। वो औरत झट से अपनी आंखें खोलती है और सैनिकों को चारों तरफ देखकर हैरान हो जाती और घबरा जाती है। राजा सैनिकों को कहता है, उसे बांध कर ले चलो गांव में। वो औरत कहती है, मेरे पास मत आना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और पास में रखा हुआ शस्त्र हाथ में उठा लेती है। एक गांव वाला धीरे से उसके पीछे जाता है और लाठी से उस शस्त्र पर वार करता है और वह शस्त्र उस औरत के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो सैनिक उसे तुरंत पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और सब लोग उस औरत और उस बच्चे को लेकर गांव की तरफ जाने लगते हैं। राजा उस औरत से कहता है, उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसका गला काटकर जंगल में फेंक दिया। तुम जैसे को तो जिना ही नहीं चाहिए। वो औरत हंसते हुए कहती है, मैंने सिर्फ उस बच्चों की बलि नहीं दी, बल्कि 50 बच्चों की बलि दी है। मुझे और 50 बच्चों की बलि देनी है। राजा गुस्से से आग बबूला होता है और उसे कहता है, तुमने बहुत मासूम बच्चों की जान ली है, अब तुम और बच्चों की जान ली है। बच्चों की बलि देने के लिए नहीं रहोगी। वे लोग गांव पहुंच जाते हैं
औरत को गांव के बीचों बीच एक पेड़ को बांध देते हैं। गांव वाले कहते हैं, इसे जिंदा मत छोड़ो, मार डालो। राजा अपने सैनिकों को कहता, आदेश देता है, इस औरत को जला दो। सैनिक लकड़ियां लाते हैं और उसके चारों तरफ लगाने लगते हैं। वो औरत कहती है, तुम मेरे शरीर को तो जला दोगे, मगर मेरी आत्मा को कैसे जलाओगे? हाँ हाँ हाँ, जलाओ मुझे। एक आदमी हाथ में मिशाल लेके आता है और उसके पास जाने लगता है। राजा कहता है, जला दो इसे। वो हंसते ही रहती हैं। वो आदमी लकड़ियों को आग लगा देता है। वो औरत चिल्ला चिल्ला के कहती है, हे राजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस हवेली को मैं बर्बाद कर दूंगी। अब से जो कोई भी तेरी हवेली में आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये मेरा श्राप है, मैं उस हवेली को खंडहर बना दूंगी। ये राजा, तू और तेरा परिवार अब नहीं बचेगा। मैं सबको मार दूंगी। देखते ही देखते वो औरत जलकर राख हो जाती है। उस औरत के श्राप को राजा ने कुछ मन में नहीं लिया, मगर कुछ गांव वाले उसके श्राप से डर रहे थे। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जंगल से कुछ अजीब चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गांव वालों को लग रहा था कि कोई जानवर जंगल में रो रहा होगा, लेकिन आवाज रोज रात को आने लगी। वह थोड़ा डर गए और एक सुबह कुछ गांव वाले राजा के पास गए। राजा कहते हैं, क्या हुआ? आप क्यों आए हो? गांव वाले कहते हैं, राजा साहब, पिछले कुछ दिनों से हर रात को जंगल से भयानक चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। उन आवाजों से बच्चे बहुत डर रहे हैं। उनमें से एक गांव वाला कहता है, मुझे लगता है औरत के श्राप का नतीजा है। उसका दिया हुआ श्राप सच हो रहा है। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी मेरे सैनिकों को जंगल जाकर देखने के लिए कहता हूँ, आप घबराए नहीं। राजा के सैनिक जंगल जाकर देखते हैं, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। सैनिक राजा से कहते हैं, महाराज, हमें जंगल में कुछ नहीं मिला, कोई जानवर रात को रोता है। राजा बोलता है, ऐसा ही होगा। राजा गांव वालों से कहता है, मेरे सैनिकों ने जंगल में जाकर देखा, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। लगता है कोई जानवर ही रोज रात को रोता होगा। गांव वाले वापस चले जाते हैं। उसी रात को जब रामू सो रहा था तो उसे हवेली के बाहर रोने की आवाज आती है। वो उठकर हवेली के बाहर जाता है। हवेली के बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता। उसे फिर से रोने की आवाज आती है। अब वो आवाज हवेली के पीछे जो छोटा सा बगीचा था उससे आ रही थी। रामू बगीचे में जाता है तो उसने देखा एक काली साड़ी पहने हुए औरत रो रही थी। उसके सफेद बाल थे। रामू कहता है, कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? वो औरत और जोर से रोने लगती है। रामू धीरे धीरे पास जाने लगता है। वो उस औरत से पूछता है, कौन हो तुम? क्यों रो रही ही? वो औरत रोना बंद कर देती है और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगती है। पीछे मुड़ते ही वो एक भयानक आत्मा बन जाती है। रामू के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। रामू बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर वो आत्मा उसे भागने नहीं देती। वो जिस तरफ मुड़ता आत्मा उस तरफ आती। वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मगर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। रामू आत्मा से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा उसका कुछ भी नहीं सुनती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। रामू बहुत चिल्लाता रहता है, मगर आत्मा उसके पास आती है और रामू का सिर धड़ से अलग कर देती है और हंसने लगती है और उसकी लाश लेकर जंगल में फेंक देती है। अगले दिन कुछ गांव के लोग जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें वहां एक बिना सिर की लाश मिलती है। वे लोग लाश के पास जाते हैं और उसे देखते हैं, मगर उसे पहचान नहीं पाते। उनमें से एक कहता है, मैं अभी जाकर राजा को ये बता देता हूँ। और वह आदमी राजा के पास चला जाता है और राजा को बताता है। राजा हैरान हो जाता है और उससे कहता है, उस लाश को यहाँ लाओ। आदमी वापस जंगल में चला जाता है और बाकी से कहता है,
राजा ने हमें इस लाश को हवेली में लाने के लिए कहा है। वे लोग लाश को हवेली में लेकर जाते हैं। राजा उसके पास जाता है तो वो तुरंत पहचान लेता है कि वह रामू की लाश है। उसे विश्वास नहीं होता और राजा उन गांव वालों से कहता है, क्या तुमने इसका सिर खोजा? वो लोग कहते हैं, नहीं महाराज। राजा गुस्से से अपने सैनिकों को कहता है, जल्दी जाओ जंगल में और उसका सिर खोज कर लाओ। सैनिक तुरंत जंगल में जाते हैं और उसका सिर खोजने लगते हैं। वे उसी पुराने गुफा में जाते हैं तो उन्हें वहां रामू का सिर पड़ा हुआ मिलता है। सैनिक उसका सिरे एक कपड़े से ढककर कर हवेली में आते हैं। राजा पूछता है, क्या हुआ? मिला सिर? सैनिक उस शरीर के पास जाकर उस सिर को वहां रखता है। राजा उस पर से कपड़े को हटा देता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो रामू की ही लाश थी। राजा बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों में पानी आता है। रामू उनका बहुत ईमानदार नौकर था। रामू के शरीर को गले लगाकर वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक गांव वाला कहता है, उस औरत की आत्मा आ चुकी है, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। राजा वहां से चला जाता है और उसी रात को अमावस की रात थी। राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबा था कि रामू को किसने मारा। उसे लग रहा था कि उस गांव वाले की बात सच है, उस औरत की आत्मा आ गई है। औरत का दिया हुआ श्राप सच हो रहा है। तभी अचानक हवेली की सारी लाइट बंद चालू हो रही थी। राजा अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले डरकर उसके कमरे में आ जाते हैं। राजा उनसे पूछता है, क्या हुआ? आप सब लोग इतने घबराए हुई क्यों हो? राजा के बच्चे कहते हैं, हमारे कमरे में कोई तो है जो हमारे पलंग के नीचे से अजीब आवाज निकाल रहा है। राजा कहता है, आप डरो नहीं, हम अभी जाकर देखते हैं। वो जैसे ही जाने के लिए निकलता है तभी सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और राजा के कमरे की लाइट बंद चालू होना रुक जाती है। पाइप कभी उनके सामने अचानक एक भयानक आत्मा आती है। वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। आत्मा कहती है, ये राजा, मैंने तुझसे कहा था ना, तू और तेरा परिवार नहीं बाँचेगा, मैं सबको मार दूंगी। हाँ हाँ हाँ। राजा कहता है, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। आत्मा कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, तुम्हें तो सजा मिलेगी। और राजा और उसके परिवार को मारकर उनको जंगल में फेंक देती है। और अगले दिन गांव वालों को जंगल में राजा और उसके परिवार की लाशें मिलती है। तब से गांव में डर का माहौल हो गया। उसके डर से कुछ गांव वालों तो शहर जाकर रहने लगे। उस दिन से यह हवेली खंडर में बदल गई। वहां कोई भी आता जाता नहीं है। ऐसे ही एक दिन शहर के कुछ लोग शूटिंग करने के लिए उस हवेली में गए और आज तक वापस नहीं आए। ये सब हवेली का सच सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। वह बुढ़ा आदमी उन तीनों से कहता है, तुम्हारा दोस्त भी उस हवेली में गया है और वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम भी अब वापस अपने शहर लौट जाओ। यश कहता है, हमें इनकी बात मानकर अपने शहर वापस चले जाना चाहिए। देव उस बूढ़े आदमी से कहता है, चाचा, उस श्राप और आत्मा को खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। बुढ़ा आदमी कहता है, उसने श्राप राजा और उसकी हवेली को दिया था। उसने राजा को तो मार दिया मगर वह हवेली आज भी है। हमें उस आत्मा को नष्ट करके उस हवेली को तोड़ देना होगा और तभी वह आत्मा और उसका श्राप नष्ट हो जाएगा। तभी आर्यन कहता है, मैंने सुना है इस गांव के कुछ दूरी पर जो जंगल है, उस जंगल में एक महान पंडित रहते हैं और उन पंडित ने बहुत से आत्मा को नष्ट किया है। हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। क्या पता उनके पास कोई इस आत्मा और उसके श्राप को नष्ट करने का उपाय होगा। सब लोग उसकी बात ठीक समझते हैं और पंडित के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग चलते चलते उस पंडित के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पंडित ध्यान में बैठे हैं। वह लोग पंडित के पास जाते हैं तो पंडित जी
अपनी आंखें खोलते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? वे लोग उस पंडित को सारी बात बता देते हैं। पंडित जी उनसे कहते हैं, आप घाबरिए नहीं, मेरे पास इसका उपाय है। यश उनसे पूछता है, क्या उपाय है आपके पास? पंडित जी कहते हैं, पहले मुझे आप गांव ले चलिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। सब लोग गांव में आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, हमें उस आत्मा को पूर्णिमा के रात को नष्ट करना होगा। हमें पूर्णिमा के रात को उस हवेली में जाकर एक महापूजा करके उस आत्मा को वहीं पर नष्ट करना होगा। इसमें बहुत खतरा है। अगर सब काम ठीक से हुआ तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुई तो हम सब लोग जान से जाएंगे। कल ही पूर्णिमा की रात है। कल रात से पहले हमें पूजा की सब सामग्री इकट्ठा करके उस हवेली में रखना होगा। वो तीनों दोस्त और पंडित जी उस बूढ़े आदमी के घर रात को रुक जाते हैं और सुबह होते ही शहर से पूजा की सामग्री लाने के लिए निकल जाती है। वे लोग शहर से सामग्री लेकर वापस आते हैं और फिर पंडित जी और तीनों दोस्त मिलकर हवेली की सफाई करते हैं और कुछ हवेली को फूलों से सजा देते हैं। पंडित जी हवेली के ऊपर चारों तरफ से गंगाजल डालते हैं और शाम होते ही वे सब लोग वहां हवेली के बाहर दिए और लाइट जलाते हैं और रात हो जाती है। वो घड़ी आ चुकी थी जिनका उन्हें इंतजार था। पंडित जी हवेली के अंदर मंत्र बोलते बोलते जा रहे थे और उनके पीछे पीछे तीन दोस्त पूजा की सामग्री लेकर जा रहे थे। उनके अंदर जाते ही हवेली में भयानक आवाजें आना शुरू हो गई। पंडित जी उन तीनों दोस्त को कहते हैं, कुछ भी हो जाए मगर बाकी सब चीजों पर ध्यान मत देना। वो पूजा के लिए बैठे जाते हैं। पंडित जी उनसे कहते हैं, कुछ भी हो जाए इस रेखा से बाहर मत निकलना, और पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। तभी और भयानक आवाजें आने लगते हैं और फिर अचानक से आवाज शांत हो जाती है। तभी उन्हें वहां सलीम दिखाई देता है। तीनों को आवाज लगाने लगता है। आर्यन कहता है, देखो देव यश हमारा सलीम, वह उठने लगते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, तुम्हारा दोस्त मर चुका है, वह आत्मा है जो तुम्हें यहाँ से उठाना चाहते हैं। तभी आर्यन उठकर रेखा से बाहर निकलकर सलीम के पास जाता है तो सलीम एक भयानक आत्मा में बदल जाता है और आर्यन का गला दबाकर उसे जोर से फेंकती है। तभी यश उसे पकड़ने के लिए भागता है तो आत्मा यश को भी पकड़कर फेंक देती है। पंडित जी अपनी पूजा जारी रखते हैं। देव भी रेखा से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तुरंत पंडित जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक लोटा में गंगाजल लिए मंत्र बोलते और उस आत्मा पर गंगाजल फेंकते हैं। तभी वह आत्मा चिल्लाने लगती है, ये पंडित वो पानी मेरे ऊपर मत डाल, मार दूंगी तुझे। मगर पंडित जी मंत्र का जाप करते हुए उसके ऊपर जल डालते रहते हैं और वो आत्मा चिल्लाती रहती है। अचानक से दोनों दोस्त नीचे गिर पड़ते हैं। पाइप देखते ही देखते वह आत्मा राख बन जाती है। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। चिल्लाने की आवाज बंद होती है और हवेली एकदम शांत लगती है और पंडित जी उस राख को एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली में डाल देते हैं। पाइप पंडित जी दोनों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम दोनों ठीक हो? दोनों कहते हैं, जी हम ठीक है। देव पंडित जी से पूछता है, इस राख का आप क्या करोगे? पंडित जी कहते हैं, इस राख को मैं गंगा में समर्पित कर दूंगा। आर्यन पूछता है, ये आत्मा वापस तो नहीं आएगी ना? पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं आएगी, बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कपड़े में से राख निकलकर लाल मिट्टी में नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा वापस आ सकती है और उसकी शक्ति भी बढ़ सकती है। पाइप और अगले दिन उस हवेली को तोड़ देते हैं और सब गांव वाले खुश होते हैं। पंडित जी गांव वालों से कहते हैं, उस हवेली के जगह पर एक मंदिर बनवा दो, मैं इस आत्मा की राख को गंगा में दोस्तों, अगर आपको समर्पित ये करने वीडियो के लिए अच्छी जा लगी है रहा तो हूँ। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।